हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद द यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस चैप्टर 1 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, तो आप लोग उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और किसी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए मैंने नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है सारे सब्जेक्ट का, तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वर्कशीट नंबर 1 शुरू करते हैं। वर्कशीट 1 क्वेश्चन 1, फाइंड द क्यूब्स ऑफ। स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पर से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब्स ऑफ। हम लोगों को नीचे बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, इसका हम लोगों को क्यूब निकालना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्यूब का मतलब होता है कि आपके पास जो भी नंबर है उसे आप लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब गिवन नंबर टू द पावर 3। ओके, तो यहाँ 8 टू द पावर 3। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। इसे हम लोग लिखेंगे 8 टू द पावर 3। ओके, 8 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 8 ये आ जाएगा 512। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 13। ओके, वैसे ही हम लोग करेंगे 13 टू द पावर 3 हम लोगों को निकालना है। ये हो जाएगा 13 इंटू 13 13 इंटू 13 होता है 169, और 169 इंटू 13 होता है 2197। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये है 17, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 17 टू द पावर 3 और 17 इंटू 17 लिखेंगे। 17 इंटू 17 होता है 289, और जब आप लोग 289 में 17 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह आ जाएगा 4930। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.3। देखिए, ये सिमिलर है 13 के जैसा। ओके, आप लोगों ने ऊपर 13 का निकाला था, अब हम लोगों को 1.3 का निकालना है। ओके, ये भी बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा, बस 1 के आगे 2197 था ना, यहाँ पे हो जाएगा 2.197। चलिए हम लोग इसे करते हैं स्टूडेंट। 1.3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3, तो इसका मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा 2197। बस होगा कुछ ऐसा कि पीछे से हम लोग 3 डिजिट्स गिनेंगे और 1 के आगे पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.06, इसका हम लोगों को क्यूब निकालना है। ओके, देखिए प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 1 डिजिट के आगे पॉइंट था, ओके, 2 डिजिट्स के आगे पॉइंट है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 डिजिट्स के पास पॉइंट है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 6 इंटू 6 लिख लेते हैं। तो 6 6 36, और उसमें आप लोग इंटू की जगह 6 तो आ जाएगा 216। अब देखिए यहाँ पे कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ 2 डिजिट्स, यहाँ 2 डिजिट्स। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने ही डिजिट्स के पहले पॉइंट लग जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हो रहे हैं पॉइंट के बाद, तो हम लोग यहाँ 3 डिजिट्स में मिल चुका, हम लोग और यहाँ 3 0 लगा देंगे। ओके, यहाँ पॉइंट लगा के 1 0 हम लोग आगे लगा देंगे। बस जितने डिजिट्स के बाद पॉइंट होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो उतने ही डिजिट्स के आगे पॉइंट लगा देंगे। ओके, यदि हमारे पास सिर्फ नंबर आ रहा है तो ठीक है, तो हम लोग 0 लगा के उसे पूरा करेंगे। चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.4। ये भी बहुत इजी है। हम लोग पहले लिखेंगे 0.4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, अब देखिए 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4। देखिए स्टूडेंट्स, 4 इंटू 4 होता है 64। ओके, 4 4 जा 16 इंटू 4 64। हम लोग यहाँ 64 लिखा। अब यहाँ देखिए कितने डिजिट्स के बाद, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है। तो यहाँ पे पॉइंट को 1 डिजिट यहाँ, फिर 1 डिजिट यहाँ, फिर 1 डिजिट यहाँ, 3 डिजिट्स। तो पीछे से हम लोग शुरू करेंगे और 3 डिजिट्स के आगे पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 ही डिजिट्स हुए तो 1 0 लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, उसके आगे पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। बहुत ईजी स्टूडेंट्स ये सब होता है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 2/3। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन आ गया फ्रैक्शन वाला। ओके, देखिए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। इसका भी वही सेम मेथड है। 2/3 का हम लोग टू द पावर 3 लिखेंगे इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ऊपर में हो जाएगा 8,
3 3 जा 9, 3 जा 27, तो नीचे में हो जाएगा 27। तो इसका 2/3 का क्यूब होता है 8/27। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है -7। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया माइनस वाला। ओके, ये भी बहुत ही ईजी है। हम लोगों को -7 का निकालना, तो -7 टू द पावर हम लोग 3 करेंगे। ओके, आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि जब आपस में माइनस वाले नंबर्स और नंबर में इंटू हो जाएंगे, जैसे कि -1 × -1, तो ये हो जाएगा 1। लेकिन यहीं पे यदि हम लोग फिर कर देंगे -1, तो हो जाएगा -1। आप लोग ये स्टूडेंट्स जानते होंगे कि यदि और नंबर ऑफ माइनस यदि आपस में इंटू होते हैं तो वो माइनस ही रह जाता है। यदि इवन नंबर ऑफ माइनस आपस में इंटू होते हैं तो इवन रह जाता है। ओके, यहाँ देखिए ऑड नंबर ऑफ माइनस इंटू होंगे, क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है, तो -7 × -7 × -7। ओके, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस और फिर माइनस प्लस इंटू माइनस हो गया, तो जाएगा माइनस। तो आंसर हमारे पास आ गया -343। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है -9। ओके, -9। अब देखिए हम लोग यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, उसका क्यूब करेंगे हम लोग -9 का। मैंने आपको बताया कि और नंबर ऑफ माइनस आपस में इंटू होते तो आंसर भी हमारा माइनस में ही आता है। तो -9 × -9 × -9। अब देखिए 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, 81 9 जा 729। और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस। बहुत इजी है स्टूडेंट्स ये सब। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और इस क्वेश्चन के अंदर का लास्ट क्वेश्चन। तो ये है -12। ओके, देखिए -12 का हम लोग कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर माइनस कितने टाइम्स इंटू होगा, 3 टाइम्स इंटू होगा, और नंबर ऑफ टाइम्स इंटू होगा। ओके, तो हमारे पास आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। इवन नंबर ऑफ टाइम्स इंटू होगा तो इवन में हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए -12 × -12 हो जाएगा 144। अब 144 हो गया प्लस का, उसमें हम लोग माइनस का 12 इंटू करेंगे तो वो आएगा -1728। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स यदि पॉसिबल हो सके तो आप लोग 1 से लेकर के 15 तक का क्यूब याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको क्यूब निकालने 1 से 15 तक के नंबर्स का दिया जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। अब हम लोग को बताना है कि कौन कौन से नंबर्स नीचे दिए गए हैं ये परफेक्ट क्यूब है। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1 यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो भी गिवन नंबर है इसका सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। ओके, यदि ग्रुप बन जाएगा और कोई भी नंबर नहीं बचेगा तो वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। ओके, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे रीसॉल्व 4096 इंटू प्राइम फैक्टर्स। स्टूडेंट्स ये सब स्टेटमेंट्स आपको लिखने से नंबर मिलेंगे। ओके, इसलिए आप लोग स्टेटमेंट्स जरूर लिखिए। हम लोग इसे पहले प्राइम फैक्टर में रिसॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ इसका 4096 का, 2 से 2048, फिर 2 से 1024, फिर 2 से 512, फिर 2 से 256, फिर 2 से 128। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस प्रकार का आया है। अब हम लोग पहले जितना भी नंबर आया उसे लिख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ टोटल 12 नंबर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 12 2 थे। अब हम लोग क्या करेंगे 3 3 का ग्रुप बनाएंगे इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से, सॉरी इस प्रकार से हम लोग इसका ग्रुपिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 3 का ग्रुप पूरा बन गया, कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं बच रहा है। ओके, हम लोग यहाँ कैसे देख सकते हैं 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 3। तो ये देखिए स्टूडेंट्स ये पूरी तरह से सॉल्व हो गया। ओके, और अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसे हम लोग ने फैक्टर में कर दिया। ओके, फैक्टर में हम लोग ग्रुप भी कर दिया। इसे हम लोग क्या देखेंगे कोई भी नंबर 2 नहीं बच रहा है, एक भी 2 नहीं बच रहा है। 3 3 के पेयर में पूरी तरह से रिसॉल्व हो चुका है। ओके, अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स
of 4096 can be grouped into triplets। हम लोग इसे ट्रिपलेट्स में कर पा रहे हैं। ओके, जब हम लोग 2 का बना रहे थे हम लोग पेयर बोल रहे थे, अब हम लोग यहाँ ट्रिपलेट्स बोल रहे हैं। स्क्वायर वाले में हम लोगों ने पेयर्स बनाया था। ओके, और यहाँ क्या लिखेंगे, एंड नो फैक्टर लेफ्ट ओवर, कोई भी फैक्टर नहीं बच रहा है, कोई फैक्टर बच रहा है, कोई भी फैक्टर नहीं बच रहा है। ओके, देयरफॉर 4096 इज अ परफेक्ट क्यूब। बहुत इजी था स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, ये एक परफेक्ट क्यूब होगा, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहाँ पे कोई भी फैक्टर बच जाएगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ओके, कोई भी फैक्टर जैसे 2 बच जाता, ओके, तो यहाँ पे ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 108। इसे भी हम लोग वही स्टेट में लिखेंगे यहाँ पर, रिसॉल्व 108 इंटू प्राइम फैक्टर्स, हम लोग इसको प्राइम फैक्टर से पहले रिसॉल्व करेंगे। ओके, बस हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यदि ट्रिपलेट बनेगा और कोई भी नंबर नहीं बचेगा तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, बच जाएगा कोई भी नंबर तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ओके, तो देखिए 108 का हम लोग करते हैं, 2 से आएगा 54, फिर 2 से 27, फिर यहाँ 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। अब देखिए हम लोग इसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, 108 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, 3 का भले बन जा रहा है लेकिन 2 का नहीं बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108 cannot be grouped into triplets. Therefore 108 is not a perfect cube। तो 108 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, 108 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। यहाँ फैक्टर क्या बच रहा है, 2 बच जा रहा है। यदि यहाँ पे 216 होता, मतलब यहाँ पे 2 रहता तो 2 का भी क्या होता, ट्रिपलेट बन जाता। तो 2 इंटू करने पे क्या आ जाएगा, 216, तो 216 एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा 6 का। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है 392। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 392। अब देखिए 392 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर से पहले रिसॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 392 का। ओके, 2 से ये हो जाएगा 196, फिर 2 से ये हो जाएगा 98, फिर 2 से हो जाएगा 49, फिर 7 से 7 और फिर 7 से 1। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट 7 2 बार और 2 3 बार, ऐसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब हम लोग यहाँ इसका ट्रिपलेट बनाते हैं। तो यहाँ देखिए 2 का ट्रिपलेट बन गया लेकिन 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। ओके, यहाँ पे ये 7 का ट्रिपलेट नहीं बना पा रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 392 cannot be grouped into triplets। 392 को हम लोग ट्रिपलेट में ग्रुप नहीं कर पा रहे हैं। तो therefore 392 is not a परफेक्ट क्यूब। 392 इसके कारण से एक परफेक्ट क्यूब नहीं बन पा रहा है। यदि यहाँ पे 7 और इंटू में रहता और या तो यहाँ वैल्यू भी कुछ और होता तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमारा इंटू 7 में आता तो ये परफेक्ट क्यूब हो सकता था, लेकिन अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है -27,000। ओके, देखिए मैंने यहाँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है और मैंने यहाँ पे पहला स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टेटमेंट में नंबर मिलते हैं।
स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो आपके पास जो भी फैक्टर्स आएंगे उसे आप लोग माइनस में लिखिएगा, यहाँ पे माइनस में दिया गया है। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस प्रकार से आया है, हम लोग इसका पहले ट्रिपलेट्स बना लेते हैं। 2 का ट्रिपलेट बन गया, 3 का भी ट्रिपलेट बन गया, 5 का भी ट्रिपलेट बन गया। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, और स्टेटमेंट पे हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स of -27,000 can be grouped as triplets। इसे हम लोग ट्रिपलेट्स के रूप में ग्रुप कर पा रहे हैं। एंड नो फैक्टर लेफ्ट ओवर, और कोई भी फैक्टर हमारे पास यहाँ पे हम लोग को बचता वो नहीं दिख रहा है। तो therefore -27,000 is a परफेक्ट क्यूब। कुछ क्वेश्चंस पे आप लोगों को ऐसे भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं कि पहले आपको पूछेगा कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, इसे फॉलो कीजिए। उसके बाद आप लोग क्यूब रूट भी निकालने सीखेंगे, तो वो भी क्वेश्चन में बोला जा सकता है। इसका क्यूब रूट क्या होगा वो भी आप निकालिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमें फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, तो इसका जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है उसे हम लोग फ्रैक्शन के रूप में ही लिखेंगे। तो पहले हम लोग इसे देखते हैं -64 को। देखिए ये इसका आया है प्राइम फैक्टराइजेशन, बस यहाँ माइनस हम लोग इसे माइनस के रूप में लिखेंगे। 2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 और फिर इंटू -2। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे इवन नंबर ऑफ माइनस इंटू हो रहे हैं, तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, फिर भी हम लोग यहाँ माइनस को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया गया है 1331, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ किया, तो ये आया 11 इंटू 11 इंटू 11। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, ट्रिपलेट्स बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ इसका ट्रिपलेट बनाए, इसका ट्रिपलेट बनाए, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका ट्रिपलेट बन चुका है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर, कोई भी फैक्टर नहीं बच रहा है। यहाँ पे कोई भी फैक्टर में बचता हुआ नहीं दिख रहा है। therefore -64/1331 is a perfect cube। तो हम लोग बोल सकते हैं कि -64/1331 जो है एक परफेक्ट क्यूब है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, बस आप लोगों को यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना था कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करना था हम लोगों को, उसके बाद हम लोग को ट्रिपलेट बनाना था। यदि ट्रिपलेट बनाने के बाद कोई भी फैक्टर बच जा रहा था तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता है, यदि नहीं बचे तो वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, find the smallest number by which 2560 must be multiplied so that the product is a perfect cube। अब हम लोगों को एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, जिसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखेंगे जिस भी नंबर का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है वही इंटू होगा, वही मल्टीप्लाई होगा, उसी को मल्टीप्लाई कर देने पे हमारा परफेक्ट क्यूब हमें मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल चुके हैं। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ रिसॉल्व 2560 इंटू प्राइम फैक्टर्स। इसे हम लोग प्राइम फैक्टर्स में रिसॉल्व कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं पहले। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर लिया स्टूडेंट्स, आप लोग इसे उतार लीजिएगा। आप लोग एग्जाम में सॉल्व करिएगा, आप लोग अगल बगल में प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर कर दीजिएगा। ओके, अब हम लोग इसका ट्रिपलेट बना लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ इसका ट्रिपलेट बना चुके हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, और वो स्टेटमेंट है ऑन ग्रुपिंग फैक्टर्स 5 इज लेफ्ट आउट। 5 बच जा रहा है, यहाँ पे आप देखिए हमें 5 बच जा रहा है। ओके, सो हम लोग यहाँ लिखेंगे सो वी मल्टीप्लाई 2560 बाय,
देखिए स्टूडेंट मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि यहाँ पे एक और 5 इंटू हुआ रहता तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही 5 है, तो यहाँ पे आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 इंटू 5 से, तभी ना ये ट्रिपलेट बनेगा, इज इक्वल टू 25 से। ओके, आप लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। ओके, यहाँ पे हम लोग एक दो स्टेटमेंट और लिखेंगे। इफ वी मल्टीप्लाई 2560 by 5 into 5, it becomes, देखिए क्या बन जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, फिर यहाँ पे 3 times 2, और यहाँ पे 1 times 5 था, 2 times 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार का बन जाएगा। अब देखिए ये ट्रिपलेट बन चुका है हमारा। ओके, यहाँ पे ट्रिपलेट सारा का बन जाएगा, कोई भी फैक्टर नहीं बच रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हेंस 2560 must be multiplied by 25 to make it a perfect square। एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम लोग इसे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब हम लोगों को यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, जिससे हम लोग 8788 को डिवाइड कर लेंगे और उसका जो क्वोशिएंट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी में देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि 2 into 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, वहीं 13 into 13 into 13 का ट्रिपलेट बन जा रहा है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे हम लोग आगे स्टेटमेंट्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे ऑन ग्रुपिंग फैक्टर्स। जब हम लोग फैक्टर्स को ग्रुप कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं 2 into 2 इज लेफ्ट आउट, 2 into 2 जो है वो बच जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे सो वी डिवाइड 8788 बाई 2 into 2 दैट इज 4। इसे हम लोग 2 into 2 मतलब 4 से इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ओके, जो क्वोशिएंट होगा द क्वोशिएंट 13 into 13 into 13 would be a perfect cube। तो क्वेश्चन जो है वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ फिर से लिखेंगे हेंस 8788 must be divided by 4 to make it a perfect cube, to make it a क्यूब। इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम लोग इसे 4 से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रू फॉल्स है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है 650 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 650 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा ट्रू, क्योंकि 650 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों नहीं है। देखिए 650 जब आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ किसी भी नंबर का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है ना, इसलिए ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट क्यूब में इंड विथ 2 zeros। बोला जा रहा है कि परफेक्ट क्यूब जो है ये 2 zeros के साथ इंड कर सकता है। इसका जो आंसर होगा ये होगा फॉल्स, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्यों, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यदि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 10, ओके, यदि आप इसका क्यूब कीजिएगा तो आप कीजिएगा 10 into 10 into 10। ओके, अब देखिए जब आप इसको इस प्रकार से कीजिएगा तो आप देखिएगा 10 into 10 into 10 का आ जाएगा 1000। ओके, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए, 3 नंबर ऑफ जीरोस हो गए, 2 जीरोस तो हुआ नहीं, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब ऑफ ऑड नंबर मे नॉट ऑलवेज बी ऑड। बोला जा रहा है कि परफेक्ट क्यूब ऑड नंबर का ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऑड ही होगा। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, मान लीजिए 3 है तो 3 का आप कीजिएगा तो यह आ जाएगा 3 into 3 into 3, ये होता है 27। 9 है तो 9 का कीजिएगा तो हो जाएगा 9 into 9 into 9,
729। दोनों नंबर ऑड है। 5 का करते हैं, ये आता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 इंटू 5 125। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी भी ऑड नंबर का जब क्यूब किया गया तो वो ऑड ही नंबर आ रहा है, इवन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, परफेक्ट क्यूब ऑफ ऑड नंबर में नॉट ऑलवेज बी ऑड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो इस स्टेटमेंट में भी हम लोग क्या लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स या फिर फॉल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लोगों लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और किसी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हैं, और आगे के वर्कशीट्स के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।